नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल संगीता जी दमन में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में जो उपचुनाव को लेकर हलचल मची हुई है। आज उस विषय पर हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी में एक समय में बहुत ही कद्दावर नेता थे। 2 दशकों से ज़्यादा उन्होंने बहुजन समाज पार्टी में काम किया। फिर आपसी तनाव की वजह से उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वो भाजपा में चले गए। दोस्तों, भाजपा में अब उनकी विचार और विचारधारा की लड़ाई की बात थी, तो उन्होंने भाजपा से भी इस्तीफा दे दिया। अब वो समाजवादी पार्टी में आए। अब समाजवादी पार्टी में भी यहाँ सेम चीज़ें हुई। समाजवादी पार्टी में भी उन्हें बड़े बड़े सभी पार्टियों में उन्हें बड़े बड़े पदों पर बिठाया गया। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी में एमएलसी पद पर थे स्वामी प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय महासचिव पद पर थे। तो दोस्तों, यहाँ पर राष्ट्रीय महासचिव पद पर और भी जो दूसरे लोग थे, तो उनकी बात, उनके बयान को उनके पार्टी की बयान बताती थी। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी बयानबाजी करते थे, तो उनकी बयान को वो समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी जो थे, यहाँ तक कि डिम्पल यादव भी ये कह चुकी हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयान उनकी खुद के बयान है, पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों, इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को एक झटका लगा, बड़ा झटका लगा कि दूसरे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं उनके बयान को पार्टी का बयान बताया जाता है और हमारे बयान को पार्टी मतलब पर्सनल बयान बताया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं अपने आप पर एक महसूस होने लगा कि उन्हें पार्टी से अलग समझा जाता है। तो उन्होंने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया। फिर बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। तो इसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, जिसका नाम है राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। और अब जब स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी बनाया, तो उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आए। उन्होंने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने मायावती से बयानों में उनसे कहने लगे कि आप इंडिया गठबंधन में चले जाइए, मायावती को सपोर्ट करने लगे इंडिया गठबंधन के लिए। तो वो इसलिए था कि कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य को इंडिया गठबंधन से एक टिकट मिल जाए, 1-2 टिकट मिल जाए। यहाँ तक कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने प्रत्याशी भी उतार दिए थे, लेकिन इंडिया गठबंधन ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक्सेप्ट नहीं किया, शामिल नहीं किया। अब इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के बलबूते पर कुशीनगर लोकसभा सीट में चुनाव लड़े। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ये अंदाज़ा नहीं था कि उनकी खुद की पार्टी पर चुनाव लड़ना उनके लिए भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ा। 36,000 के लगभग उन्हें वोट मिले और उन्हें बड़ी हार का सामना करना, ये बहुत ही अफसोस की बात है दोस्तों कि एक ऐसे कद्दावर नेता जो हमेशा बहुजनों, महिलाओं, पीड़ितों के हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, दलित शोषित पीड़ित के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। और हम जिताते हैं किसे, जो हमें वोट तो मांगने के लिए आते हैं, लेकिन फिर वोट जब वो जीत जाते हैं तो हमारे तमाम तरह की दिक्कतें आती है, विपदाएँ आती है, तब भी वो सामने नहीं आते हैं। तो हम ऐसे लोगों को जिताते हैं, तो ये गलती हमारी है, उनकी नहीं। यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता को जिताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो हमेशा अंधविश्वास, पाखंडवाद के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहते हैं, दलितों, शोषितों, पीड़ितों की आवाज़ उठाते हैं, उनके हक और अधिकार की आवाज़ उठाते हैं। तो यहाँ पर हमें हमारे बहुजनों को एक ऐसे ही नेता की ज़रूरत है कि जो संसद भवन में आवाज़ उठाए। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की, शायद मुझे ये लगता है
मैं समझती हूँ कि उनको अपनी पार्टी बनाना उनके लिए भारी पड़ गया, क्योंकि उनके जो समर्थक थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। बहुत हद तक उन्हें साथ दिया और जो कि 36,000 वोट हासिल कर पाए और स्वामी प्रसाद मौर्य चौथे स्थान पर रहे। दोस्तों ये बहुत ही दुखद है, जो कि एक ऐसे नेता जो कि हमारे बहुजन समाज से ही आते हैं लेकिन उन्हें जीत नहीं मिलती है, और यहाँ पर जो हमें देखने तक नहीं आते उन्हें जीत मिल जाती है। आज आपको पता ही है कि क्या देश में हालत है, क्या विकास के नाम पर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब अगर हम गिनाने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन अभी दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि अटकलें ये बहुत तेज है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक बड़े पैमाने पर फिर से अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुजन समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो ये तमाम तरह की अटकलें हैं। एक बार ये भी हमें सुनने में आया था कि लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट पर ही स्वामी प्रसाद लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, लेकिन ये हो नहीं पाया था उस वक्त, क्योंकि मायावती भी गठबंधन के मूड में नहीं थी। लेकिन अब मायावती भी जो कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, अब मायावती भी वो तमाम तरह की प्रयास कर रही हैं बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने की, फिर से अपने पैरों पर खड़े करने की। तो यहाँ पर आकाश आनंद फिर से पार्टी में आ चुके हैं, उनको फिर से जिम्मेदारियां सौंप दी गई है। तो आकाश आनंद के कंधों पर अब वो सारी जिम्मेदारी है, और आकाश आनंद ये चाहते हैं कि वो तमाम तरह के नेताओं को अपने पार्टी में जोड़े, जो उनको उनकी पार्टी को मजबूत करने का काम करे, ना कि ऐसे नेता को कि जो वो चुनाव भी न जीत पाए। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य और बहुजन समाज पार्टी अगर मिल जाती है तो दोस्तों बड़े पैमाने पर उनकी जीत होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन इसी के साथ आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। लेकिन इस एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। दोस्तों एक बात और आप सभी को कहना चाहूँगी, बहुजन समाज पार्टी एक राजनीति पार्टी नहीं बल्कि एक मिशन है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा है जिस पर बहुजन समाज पार्टी चलती है। बहुजन समाज पार्टी ये नहीं देखती है कि हमें राजनीति करनी है, बहुजन समाज पार्टी ये देखती है कि हमें दलितों शोषितों की आवाज़ उठानी है, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ना है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि उनका भी विचारधारा वही है, उनकी भी लड़ाई वही है। अगर कहते हैं ना कि दोस्त का दुश्मन अगर दुश्मन से मिल जाए तो वो दोस्त हो जाते हैं, तो इसी तरीके से दोस्तों हमें एग्जाम्पल आपको दिए कि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की विचारधारा भी वही है, स्वामी प्रसाद मौर्य की भी लड़ाई वही है, उनके महापुरुष की लड़ाई भी वही है, तो फिर अगर बहुजन समाज पार्टी में स्वामी प्रसाद मौर्य अगर शामिल हो जाते हैं, एक तरीके से ये कहना चाहूँगी अगर घर वापसी कर लेते हैं, तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर एक बार फिर से खड़ा करने का काम कर सकते हैं। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, इजाज़त चाहूँगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।